नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। राजस्थान पंचायत चुनाव 2020 आज से भरे जाएंगे नामांकन पत्र। किसानों का उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन, 6 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन। प्राध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने पद बढ़ाने की मांग को लेकर लोहावट विधायक कृष्णा राम बिश्नोई को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में शनिवार से ग्राम पंचायत चुनाव 2020 का आगाज हो गया है। पहले चरण की 1003 ग्राम पंचायतों के लिए आज से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्र भरे जाने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। इस अवधि में प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। वहीं 20 सितंबर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इसी दिन 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 28 सितंबर को सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्ति के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी। वहीं 29 सितंबर को उप सरपंच के लिए चुनाव होंगे। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगाना जरूरी है, नहीं तो पर्चा रद्द हो जाएगा। आपको बता दें कि आंधी, किशनगढ़, रेनवाल एवं फागी की कुल 70 ग्राम पंचायतों में निर्वाचन होना है। जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने कहा है कि चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब खबर अलवर जिले से। बानसूर तहसील कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के साथ मारपीट हुई। कनिष्ठ सहायक ने बानसूर थाने में मारपीट करने का मामला दर्ज कराया। बानसूर तहसील में कार्यरत कनिष्ठ सहायक ने बताया कि कार्यालय में डीड राइटर घीसाराम किसी प्रार्थी के नाम के लिए आया और कनिष्ठ सहायक के साथ गाली गलौज व मारपीट करने लग गए। कनिष्ठ सहायक ने इस मामले को लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। गुजर, गांव इसरागाबाद, तहसील बानसूर। मैं यहाँ पर तहसील कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर काम करता हूँ। और घीसाराम जी हैं, घीसाराम गुजर डीड राइटर हैं, जो तहसील बानसूर में बाहर बैठते हैं। तो वो आज आए किसी काम वाले के साथ में, प्रार्थी के साथ यहाँ खड़े हो गए। आकर बोला कि ओ गुजर, ये काम कर दे, नहीं तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा तेरे को। ऐसे अभद्र भाषा प्रयोग किया। तो मैंने कहा कि भाई तू बाहर निकल जा, जो आदमी काम कराने वाले हैं उनको मैं काम करके डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, तेरा कोई काम नहीं, बाहर हो जा। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी दादागिरी है और मैं यहीं रहूँगा, तो कौन होता है मेरे को बाहर करने वाला। और गाली गलौज करने लग गया और कॉलर पर हाथ डालकर कॉलर पकड़ के मेरे को खड़ा कर लिया। ऑफिस थी इसलिए मैंने कुछ हाथापाई नहीं करी, उसने हाथापाई करने लग गया। और फिर बाद में बाहर जाकर आपके साथ मारपीट की क्या उसने? हाँ, उसने हाथ उठाया। हाँ, मेरे यहाँ पे दिया। और फिर वो भग गए और लाठी लेकर आया। लाठी दी तो हमारे गेट पे लग गई वो। मैं बाहर नहीं निकला, ऑफिस में ही था। बाहर निकलता तो मेरे सिर पे भी चोट आती, कहीं आँख पे भी लगती, कोई ना कोई कहीं पर ना चोट आती ज़रूर। फिर मैंने उसको, कर्मचारी थे मेरे, जूनियर थे, वो भग कर आ गए। उन्होंने बीच बचाव कराया आपका? उन्होंने बीच बचाव किया। फिर माहौल ख़राब हुआ तो और आदमी भी यहाँ खड़े थे, काम कराने वाले, वो भी आ गए। तो इसलिए फिर वो उसको छुटाव करके बाहर। आपने मुकदमा इसकी शिकायत कहाँ की है आपने? शिकायत मैंने तहसीलदार जी को लिख कर दिया। तो तहसीलदार जी ने थाने अधिकारी बानसूर को लिख कर FIR करवाई उसकी। और मुकदमा दर्ज हो गया इसका? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया उसका। अब खबर झुंझुनू जिले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा युवा मोर्चे ने सामुदायिक विकास भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सतीश गजराज ने बताया कि पूरे जिले में पीएम मोदी के जन्म दिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रक्तदान शिविर एवं प्लाज्मा के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में अनेक प्रकार के सेवा कार्य भी किए जा रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा संकल्प के रूप में और सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है।
उसी के तहत पूरे देश के 720 जिलों में 18 और 19 तारीख को रक्तदान शिविर और प्लाज्मा डोनेशन का कार्यक्रम रखा है। उसी के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला झुंझुनू की तरफ से ये रक्तदान शिविर और प्लाज्मा डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्लाज्मा डोनेशन के लिए 7 लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनको आगे जब डिपार्टमेंट बुलाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट, जब वो प्लाज्मा का डोनेशन करेंगे और रक्तदान शिविर चल रहा है। आदरणीय सुशीला जी के कर कमलों से अभी इसका हमने शुभारम्भ किया है। आपका नाम मैं सतीश गजरा, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। वहीं झुंझुनू जिले में जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने राजकीय भगवान दास खेतान जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। फीमेल वार्ड में कई पंखों के खराब मिलने पर खान ने पीएमओ को पंखों को दुरुस्त करवाने तथा सफाई व्यवस्था को नियमित एवं सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। मरीजों से बातचीत करते हुए दवाई जांच सहित अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अस्पताल के जनाना विंग में बाहर से आई प्रसूति महिला के बच्चे को आईसीयू में रखने के कारण महिला को बेड नहीं दिया गया, जिसे कलेक्टर ने संबंधित तो बेड दिलवाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। किया गया, सफाई की व्यवस्था अच्छी थी। बहुत सारे पेशेंट जो वार्ड में भर्ती थे उनसे बात हुई है, पेशेंट संतुष्ट थे। सारी दवाइयाँ और यहीं पर दी जा रही थी और किसी भी पेशेंट ने कोई कंप्लेन नहीं की। लेकिन वहाँ पर जो पंखे थे वो पंखे उनकी स्पीड कम थी, कंडेंसर्स वगैरह की कमी थी, कुछ जगह सफाई टॉयलेट्स वगैरह में सफाई की कमी थी। तो इन दोनों चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, एसीज़ को ठीक करने के लिए जो पीएमओ हैं उसको निर्देश दिए हैं और जल्द ही फिर दोबारा उनका निरीक्षण करेंगे, जिससे कि कुछ जो कमियां बची हुई हैं वो दुरुस्त हो सके। और साथ में ये कि पेशेंट्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और जो हॉस्पिटल की फंक्शनिंग है लगातार सुधर रही है, अच्छी। वहीं झुंझुनू जिले में 6 दिवसीय साइकिल रैली को जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर खान ने बताया कि यह रैली नशा मुक्ति अभियान एवं युवा मामले एवं खेल विभाग भारत सरकार के तहत हिट इंडिया के तहत आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगी। इसके साथ ही यह 6 दिवसीय रैली 24 सितंबर तक झुंझुनू जिले के हर उपखंड क्षेत्र में जाकर आमजन को कोरोना एवं नशा संबंधित जानकारी देकर जागरूक करने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी दिनों दिन नशे की ओर अग्रसर हो रही है। इसको देखते हुए उनके भविष्य एवं जीवन का सुयोग्य साथ ही एक बेहतर नागरिक बनाने के लिए मील का पत्थर साबित करेगी। इसके साथ ही नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आमजन से अपील की। खान ने बताया कि यह रैली झुंझुनू, नवलगढ़, बुहाना, चिड़ावा, अलसीसर, उदयपुर वाटी क्षेत्र के 50 ओवर्स स्काउट के पदाधिकारी साइकिल के माध्यम से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। सीओ स्काउट महेश कलावत ने जानकारी देते हुए बताया कि रैली के साथ साथ जगह जगह कठपुतली शो एवं युवा कलाकारों द्वारा कला जत्था, नशा उन्मूलन, हिट इंडिया, फिट इंडिया, कोविड-19 संबंधित जानकारी जागरूकता अभियान के तहत जन सामान्य को जागरूक करने का कार्य भी करेगी। कल्याण अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड, युवा मंत्रालय एवं खेल विभाग के माध्यम से 6 दिवसीय साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली 6 दिन तक पूरे जिले में विभिन्न स्थानों पर जाएगी, जहाँ पर ड्रग अवेयरनेस यानी नशा उन्मूलन का हम संदेश आमजन को देंगे। साथ ही भारत सरकार की जो स्कीम है हिट इंडिया, फिट इंडिया, उसको लेकर हम जन सामान्य को स्वास्थ्य का संदेश भी देंगे। वर्तमान में आप सबको पता है कि अभी कोरोना कोविड का संक्रमण भयंकर दौर में है, तो उससे हम कैसे बचें, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, ये 3 थीम लेकर ये रैली यहाँ से रवाना हो रही है झुंझुनू से, जिसको माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में रात्रि में हमारे साथ कठपुतली का कार्यक्रम जगह जगह रहेगा और जिन भी गाँव में जाएंगे हम उन सबको अवेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। महेश कालावत, सीओ स्काउट झुंझुनू। अब खबर चूरू जिले के बीदासर से। किसानों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। यहां अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। किसान ने ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेस की लाइटें 24 घंटे देने, बकाया बीमा क्लेम देने, टिड्डी व ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसान का मुआवजा देने, बढ़ती बिजली दरों को कम करने सहित अनेक मांगों को लेकर किसान नेताओं के नेतृत्व में उपखंड मुख्यालय पर नारेबाजी कर ज्ञापन दिया।
सबसे मुख्य मांग है वो बिलासर तहसील के ढडेरू पंचायत व बिलासर तहसील में किसानों को के अलावा जो घरेलू कनेक्शन का नियम बना हुआ है सरकार के द्वारा कि 24 घंटे लाइट दी जाए, बल्कि स्थानीय बिजली बोर्ड एएन की तानाशाही व स्थानीय बिजली बोर्ड प्रशासन की हठधर्मिता के कारण जो डाणियों में निवास कर रहे लोग हैं उनको 24 घंटे के बजाय 6 घंटे लाइट दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और जो डाणियों में निवास कर रहे हैं किसान हैं उनके साथ ये एक छलावा कर रहे हैं और धोखा कर रहे हैं। हम दूसरी मांग ये है कि जो टिड्डी दल से अभी पिछले दिनों टिड्डी दल व अभी अनावृष्टि से जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए। नंबर 3 है जो राजस्थान में बैल बछड़ों पर रोक लगाई गई है उससे आए दिन दुर्घटना घट रही है, एक और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इस कारण से बैल बछड़ों पर जो रोक लगाई गई है उसको हटाया जाए ताकि राजस्थान में दुर्घटनाओं पर रोक लगे व जो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं ना हो। चौथी बात यह है कि जो किसानों का बकाया बीमा क्लेम है वो बीमा क्लेम 2017, 2018 और 2019 का अभी तक बाकी है, बल्कि किसानों से प्रीमियम लिया जाता है, बल्कि प्रीमियम लेने के बावजूद किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिया जाता है। पांचवी बात यह है कि लॉकडाउन के अंदर सरकार जो बिजली का बिल है वो माफ किया जाए, क्योंकि हमारे कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी जब चुनाव होने से पहले जालोर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर राजस्थान में बनती है तो किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी। हम फ्री तो गई भाड़ में, उनसे ये मांग करते हैं कि लॉकडाउन जैसी महामारी में किसान व आम। अब खबर जालोर जिले से। मोदरान जिला मुख्य पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, एडिशनल एसपी, सीओ, उप अधीक्षक भीनमाल व पुलिस थाना अधिकारी चतर सिंह देवड़ा के निर्देशन पर एक पुलिस टीम गठित कर मोदरान चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल नरेंद्र बिश्नोई, कांस्टेबल राकेश कुमार पूनिया, रमेश सोलंकी व चंदू कुमार धांधल द्वारा विगत 3 दिन में क्षेत्र से 7 स्थायी वारंट फरार चल रहे थे, उन्हें धरपकड़ कर न्यायालय में पेश किया। जानकारी के अनुसार स्थायी वारंट नागाराम छैलाजी वागरी, कृष्णा उर्फ टाटिया, रमेश पुत्र मोहनलाल, भोमाराम पुत्र सूरताराम मेघवाल व महेंद्र पुत्र पारसमल जैन को गिरफ्तार कर कल न्यायालय में पेश किया, जो काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे। अब खबर सिरोही जिले से। जवाल की पुरानी पंचायत भवन के पास बनी ऐतिहासिक बावड़ी नगर पालिका की अनदेखी के कारण आंखों के तले यह बावड़ी कूड़ेदान में तब्दील हो रही है। नगर पालिका की ओर से साफ सफाई का अभाव हो या साजो सामान की कमी, कारण जो भी हो, यह ऐतिहासिक बावड़ी आज कचरे के ढेरों से लदी पड़ी नजर आ रही है। पूर्व के समय यह बावड़ी ग्रामीणों की प्यास बुझाने का मूल स्रोत रहा तथा पनिहारन यहां से अपने परिवार की प्यास बुझाने के पानी भरने आया करती थी, परंतु पूर्व ग्राम पंचायतों ने व वर्तमान नगर पालिका की अनदेखी के कारण यह ऐतिहासिक बावड़ी आज जर्जरता के साथ अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। बावड़ी में आसपास के लोग अपने घरों का व दुकानदार अपनी दुकानों का कचरा इसी बावड़ी में डालने के कारण बावड़ी पूरी तरह कचरे के ढेरों से भरी पड़ी नजर आ रही है। अब खबर सिरोही जिले से। सिरोही और जालोर मुख्य सड़क मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने से वाहन चालक व राहगीर परेशान हो रहे हैं। यह सड़क मार्ग जावाल कस्बे से होकर गुजरती है, जो अब इस सड़क से कस्बे वासियों को खास मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। जवाल बस स्टैंड से हरजी चौराहा व जामोत्रा चौराहा तक इस राष्ट्रीय सड़क मार्ग का हाल ही बुरा हो गया है। जगह जगह से टूटी सड़क के कारण यहां गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए सिरदर्द से कम नहीं है। वाहन चालक तो क्या, पैदल चलना भी खतरे का बुलावा देता है। मगर सार्वजनिक विभाग भी 2 जिलों को जोड़ने वाली इस मुख्य सड़क को ठीक करवाने को लेकर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इधर नगर पालिका भी आंखें मूंद कर आमजन को हो रही परेशानी को देखकर न जाने क्यों चुप नजर आ रही है। बीच में जरूर मिट्टी डालकर कुछ लीपापोती कर इचरी कर दी गई थी। इस सड़क मार्ग ने कस्बे का सौंदर्यकरण ही बिगाड़ दिया है। क्षतिग्रस्त मार्ग होने से धूल भरे गुब्बारे उड़ने से राहगीरों के आसपास की दुकानदारों को भारी मुसीबत के साथ स्वास्थ्य खराब होने का डर बना रहा है। इस मार्ग पर गुजरने वाले वाहनों के साथ कभी भी बड़ा हादसा होने का डर सबको डरा रहा है, मगर ग्रामीणों को सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं आ रहा। अब खबर जोधपुर के ओसियां क्षेत्र से।
प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती 2018 में अस्थायी सूची में चयनित अभ्यर्थियों ने लोहावट विधायक कृष्णा राम बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर 14% सीटें बढ़ाकर न्याय दिलाने की मांग की। शुक्रवार सुबह अभ्यर्थी विधायक आवास किसान हट पहुंचे। इस दौरान चंद्रपाल बिश्नोई, केसर बिश्नोई, राजू राम कांकड़, दिनेश जांगू, मांगीलाल सहित कई अभ्यर्थी मौजूद थे। अभ्यर्थियों ने विधायक से पद वृद्धि की मांग करते हुए इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया। विधायक कृष्णा राम बिश्नोई ने इस आशय का पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखकर सीट बढ़ाने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि 13 अप्रैल को 2018 को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 5000 पदों पर विज्ञप्ति निकालकर आवेदन मांगे थे। इसी बीच वर्ष 2019 में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक शुद्धि पत्र निकालकर EWS को 10% और MBC को 4% आरक्षण दिया और सामान्य वर्ग से सीटें काट ली गई। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं और जिनमें EWS व MBC के जो पद सामान्य वर्ग से काटे गए हैं, इन्हें अतिरिक्त रूप से सर्जित किया जाएंगे। ITI प्राचार्य, सहायक वन रेंजर्स, स्टेनोग्राफर, व्याख्याता, संस्कृत विभाग जैसी कई भर्तियां 14% अतिरिक्त पद सृजित किए गए, मगर प्रधानाध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती 2018 में पद नहीं बढ़ाए गए। इससे अभ्यर्थियों में रोष है। राजस्थान भर से अभ्यर्थी अपने अपने विधायकों से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखवाकर पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पद बढ़े तो 700 अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। सामान्य वर्ग से काटे गए 14% पद बढ़ाए जाते हैं तो भर्ती में 700 नए अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर भी इस मांग को जोर शोर से उठाकर न्यायालय की गुहार कर रहे हैं। RPSC की ओर से 2018 में अप्रैल 2018 में विज्ञप्ति निकाली गई और स्कूल व्याख्याता के लिए 5000 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। 2019 में एक शुद्धि पत्र जारी हुआ जिसके तहत 10% EWS को और 4% आरक्षण जो है MBC को दिया गया और राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हुई जिसमें बताया गया कि ये जो 14% पद हम काट रहे हैं, जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, उनमें हम अतिरिक्त रूप से 14% पद सृजित करेंगे ताकि सामान्य वर्ग के लोगों को नुकसान न हो। सामान्य वर्ग से 14% पद काटे गए। बहुत सी भर्तियों में नए पद सृजित भी किए गए, मगर स्कूल लेक्चरर 2018 की भर्ती में राज्य सरकार की ओर से वही पद संख्या रखी गई 5000। नए पद सृजित नहीं किए गए। अब हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द 700 नए पद सृजित करें और हमें न्याय दिलाएं। इस संबंध में हमने हमारे विधायक श्री कृष्णा राम जी बिश्नोई लोहावट विधायक को ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पत्र भी लिखा है और हमारी मांग को रखा है। और इस तरह से राज्य भर से हमारा ये प्रयास चल रहा है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द 14% पद बढ़ाए जाए स्कूल व्याख्याता भर्ती में और हमें न्याय दिलाया जाए। अब खबर जैसलमेर जिले से। रामदेवरा क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूल अपने आप में ही अलग ही सुंदर दिखने लगी। जागरूक अधिकारी उगम सिंह तंवर की देखरेख में शहीद किशोर सिंह राजकीय प्राथमिक विद्यालय विरमदेवरा में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावकगण की साधारण सभा का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर ने उपस्थित सभी लोगों को अधिक से अधिक विद्यालय में नामांकन करवाने, पौधे लगाने, घर पर भी बच्चों की पढ़ाई की तरफ अभिभावकों से पूरा ध्यान देने की बात कही गई। विद्यालय की प्रमुख समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर अध्यक्षता में बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानाचार्य की प्रेरणा से प्रेरित होकर पंचायत के सभी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों ने कोरोना काल के विकट समय को अवसर में बदलते हुए सघन वृक्षारोपण और जीर्णोद्वार के साथ साथ विद्यालय का रंग रोगन, कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम सामग्री का चित्रांकन कर विद्यालयों की तस्वीर बदल दी, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। सोमवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरपुरा में बैठक आयोजन के साथ आगामी दिनों में शेष सभी विद्यालयों में बैठक आयोजित की जाएगी। हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।